50 साल में इस झुग्गी से कितने बच्चे बॉर्डर पे गए हैं? इस झुग्गी से बच्चा बच्चा जाएगा, आप भेजने वाली बनो। कितना पढ़ाई की हो? 5 क्लास। 5 क्लास। खुदा ना खास्ता जंग होती है ना, तो उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ नहीं देखे जाते। उस समय के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसे समय के लिए हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार, जनसंख्या बढ़ा के, जान से भी माल से भी हर चीज से तैयार। जनसंख्या बढ़ा के। हाँ, ये देश का मुसलमान। अरे तो क्यों नहीं अब्दुल कलाम बन रहे हो? तो क्यों नहीं अब्दुल कलाम बन रहे हो? अब्दुल कलाम सिर्फ बॉर्डर का इंतजार नहीं किए थे, अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए। अगर बच्चे नहीं करोगे तो हिंदुस्तान फिर कहाँ जाएगा? ऐसा भी तो जरूरी नहीं है योगी जी ने बच्चे नहीं करे हैं, वो उन पे भी तो कोई कानून बनना चाहिए ना। क्या कह रहे हो सर? इन पे 10 बच्चे हैं, ये खड़ी हैं। 4 5 6 10 हाँ, ज्यादा जनसंख्या क्यों? एक तो 12 बच्चे हैं पूरे। 12 बच्चे साल में क्या बचता लोग बाबू, खा पी के एक बच्चा ही तो बचता। इसमें से कितने 70 सालों से आप लोग यहाँ हो ना? हाँ, 50 साल से हो। 50 साल में कितने बच्चे यहाँ से बॉर्डर पे गए हैं? 50 साल में इस झुग्गी से कितने बच्चे बॉर्डर पे गए हैं? हैं? 50 साल में इस झुग्गी से कितने बच्चे बॉर्डर पे गए हैं? इस झुग्गी से, अरे एक मिनट, इस झुग्गी से बच्चा बच्चा जाएगा, आप भेजने वाली बनो। क्या करता है बच्चा आपका? क्या करता है हैं? बच्चा आपका? क्या करता है? मेरा बच्चा तो छोटा है, क्या करता है? आप क्या करते हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। कितना पढ़ाई की हो? 5 क्लास। 5 क्लास। अब 5 क्लास पढ़ के बोलोगे कि हमको सरकारी नौकरी दे दे, हमको बॉर्डर पे भेज दे, तो मैं कैसे भेज दूंगी आपको? मेरे पास पावर भी होगा। आप 5th क्लास पढ़े हो कैसे? अब मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि पढ़ने वालों को नहीं भेजेंगे। अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है ना, तो उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ नहीं देखे जाते। जिसको हथियार चलाना आता है उसे बॉर्डर पे उस समय के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, तो वैसे समय के लिए हिंदुस्तान के लिए पढ़ना हमेशा तैयार है मुसलमान। हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार है। जनसंख्या बढ़ा के, जान से भी माल से भी हर चीज से तैयार। जनसंख्या बढ़ा के। हाँ, ठीक है, ठीक है। भारत के मुसलमान बॉर्डर पे लड़ने के लिए, देश के लिए हर तरीके से तैयार है, अपनी जनसंख्या बढ़ा के। कभी भी सरकार को किसी को भी जरूरत हो, चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, किसी आईटी सेक्टर में जाए या ना जाए, पढ़ाई लिखाई कर कर आधुनिक शिक्षा लेकर देश को आगे बढ़ाने में, देश को प्रगति करने में कोई योगदान दे या ना दे, लेकिन ये देश का मुसलमान। अरे तो क्यों नहीं अब्दुल कलाम बन रहे हो? तो क्यों नहीं अब्दुल कलाम वो भी बन तो रहे हो? साइंटिस्ट बने। हम भी नाम ले रहे हैं अब्दुल कलाम। बताओ आप मतलब किस लिए आए? सर एक मिनट रुक जाओ। सर क्यों नहीं अब्दुल कलाम बन रहे हो? मैं भी नाम ले रही हूँ अब्दुल कलाम का। आदमी बन रहा है, क्यों अब्दुल नहीं बन रहा है? कलाम सिर्फ बॉर्डर का इंतजार नहीं किए थे, अब्दुल कलाम पढ़ाई में किए मेरी थे। बात सुनो, इस कॉलोनी ठीक है, के अंदर जो है ना, ठीक है। ये मैम ये बात अब्दुल कलाम के नाम पर ना जाने कितने वर्षों तक ये मुसलमान सोए रहेंगे और आधुनिक शिक्षा नहीं लेंगे। क्या कह रहे हो सर? इन पे 10 बच्चे हैं, ये खड़ी हैं। 4 5 6 10 हाँ, ज्यादा जनसंख्या क्यों? एक तो 12 बच्चे हैं पूरे। 12 बच्चे। साल में क्या बचता लोग बाबू, खा पी के एक बच्चा ही तो बचता। जिंदगी का मकसद यही है। यहाँ के लोगों का तो यही है भैया। लेकिन क्यों? हम तो अगर गरीब हैं तो फिर तो खर्चा भी बढ़ेगा। 10 बच्चे होंगे तो कहाँ से चलेगा? घर भी नहीं है, झुग्गी है, फिर भी बंदा लेट पेट के जैसे मर्जी पाल लेता बच्चों को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कमाने लगते हैं। दूसरी झुग्गी बना लेते हैं। एक बच्चा जो है ना लागा तो 500-600। लेकिन ये सही है, ये ठीक है कि किसी भी तरीके से बच्चे मतलब कैसे भी सो ले, कैसे भी उठ ले, कैसे भी बैठ ले, खा ले, लेकिन बच्चे 10 होने चाहिए। जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो कुछ नहीं है ये तो। मतलब ये क्यों? मतलब क्यों यहाँ पे आप ही लोग कह रहे हैं सबके मतलब 5 6 8 10, ये तो जनसंख्या। हाँ है तो है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बच्चे कमाते भी हैं। महंगाई है इतनी, सब बच्चे अभी तो हुई है महंगाई, पहले भी थी महंगाई। महंगाई तो अभी महंगाई तो हमेशा थी दीदी। नहीं थी महंगाई। तुम्हारे टाइम में हो गया, हमारे टाइम में मैं अच्छा कब से कितने साल की हुई आप? 23। और आपके समय में महंगाई नहीं थी, मेरे समय में महंगाई। डोंट नो, वो आप देखो ना। कितने बच्चे आपके? मेरी तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे समय में नहीं थे, अब महंगाई है? तो है महंगाई, अब है ना। लेकिन अच्छा तो महंगाई नहीं थी, महंगाई जब नहीं थी तो 10-12 बच्चे हो तो चलेगा, तो 10। लेकिन मतलब सिर्फ महंगाई से ही मैटर करता है क्या जनसंख्या? बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगा तो देश कहाँ जाएगा?
देश यही रहेगा, और जनसंख्या बढ़ना जरूरी है। हमें नहीं पता कुछ बढ़ना जरूरी है। क्या कह रहे हो आंटी? ये तो ऊपर वाले की देन है। हैं? आप कितने बहन भाई हो? मैं तो 2 ही बहन हूँ, दो ही हो? बड़ी गरीब हूँ। हैं? गरीब हो जब मीडिया में हो अब बताओ हमारा क्या होगा? हम दो ही बहन है, हमारा क्या होगा? तो अब ये तो ऊपर वाले की देन है। अब अपना कर रहे हैं। ऐसा भी तो जरूरी नहीं है कि बच्चे ना करो। अगर बच्चे नहीं करोगे तो हिंदुस्तान फिर कहाँ जाएगा? ऐसा भी तो जरूरी नहीं है योगी जी ने बच्चे नहीं करे हैं, वो उनपे भी तो कोई कानून बनना चाहिए ना। जो बच्चे ना करना और बच्चे 10 करना, इसमें अंतर नहीं है। बात बताओ, उन्होंने तो बच्चे ही नहीं करे, शादी ही नहीं करी, किसी का घर ही नहीं बसाया। फिर न मोदी ने शादी करी, करके भी छोड़ दी, करके भी छोड़ दी, तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे? मतलब कुछ भी थोड़ी बोल दूंगी, देख के ही बोल रही हूँ। सामने मुझे बड़ी बिल्डिंग दिखी तो बड़ी बिल्डिंग बोलूंगी। अब उसको मैं झुकी कैसे बोल दूं? मैं इतनी अंधी तो हूँ नहीं। अरे बड़ी बिल्डिंग देख के बोल रही हो, ये बता तुम्हें बड़ी बिल्डिंग बनाई कैसे बनाने वाले ने? ये पता है आपको कैसे बनाई? अपने मेहनत से पैसा कमा के, मेहनत से ही काम होता है। दो सब मेहनत से कभी नहीं चलता है, पकड़ा जाता है सब मेहनत से। तो आपने ये देख लिया बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। मेरा सवाल है ये, कैसे बनाई इस बंदे ने ये बिल्डिंग? ये देखिए आपने सुना? मैं तब से बोल रही हूँ तो 50 साल हो गए मेरी माँ को खलता आपने बनाते तब से बात सुनी? जानते हैं इनको बाहर देख के मैं तब से बोल रही हूँ, आपने मेरी बात सुनी है? 1 मिनट उंगली नीचे कीजिए पहले, उंगली नीचे करके बात कीजिए पहले, उंगली नीचे कीजिए। हाँ, मैं नहीं उंगली आपको दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ। अब बात सुनिएगा। बाहर मकान देख के आई हो? हाँ, बाहर मकान देखिए। वो मेरी माँ का है। 6 बेटियां हैं, 6 भतीजी हैं, 12 लड़कियां हैं, भाई अकेला है मेरा। खलते बनाती है मेरी माँ 50 साल से। किसी से पूछ लो, सब गवाह है। ये कह रही है मतलब बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग के देखो आदमी कैसे बना रहा है। ठीक है, बोलने दो इनको। कैसे बना रहा है इंसान अपना? मैं आपको कह रही हूँ, आप बिना मेहनत का कौन बनाता है दीदी? आपने ये कहा कि मजबूरी का फायदा उठा रहा है इंसान, कि मतलब जो अमीर है वो भी राशन ले रहा है और जो गरीब है वो भी राशन ले रहा है। तो यहाँ अमीर कोई नहीं है, यहाँ सब गरीब है। आप मेहनत की, आपकी मेहनत को, आपकी मेहनत को सलाम। आप 12 बहन हैं या 12 भाई हैं या 20 भाई बहन हैं, जितने भी हैं, सबने मिलकर मेहनत किया। आपकी माँ ने मेहनत किया, उन सबको सलाम। मेहनत करके आपने कमाया और फिर अपना घर बनाया। मेरा सवाल है कि आप पहले सरकार के इलीगल जमीन पर अवैध झुग्गी था, अगर आप मेहनत करके कमाई तो आपका बनता है ना कि हम पहले लीगल जमीन ले, वहाँ पे जाके बनाए। कहाँ जाता है बिजली का बिल? कहाँ जाता है यहाँ का? आपको इस जमीन का पेपर है? सरकार में जाता है नहीं जाता है? वो सब अवैध, आपको फंसाया गया है वोट के लिए। ही लेती है वो बोर्ड। सरकार वोट के लिए आपको फंसाई है, वही मैं कह रही हूँ। आपको समझ क्यों नहीं होता है? अरे यहाँ के वोट जाते कहाँ आते हैं? सबसे पूछ रही हूँ मैं बात, वोट कहाँ आते हैं यहाँ के? आप जिसको देती है उसको वोट जाएगा। सरकार में नहीं जाते हो? आप जिस सरकार को जिसको वोट देंगे उसी को वोट जाएगा। जब बंदा वोट डालता है, जब नहीं देखते झुग्गियों का या मकान का है। आंटी, मैं वोट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे वोट की बात नहीं कर रही हूँ। वोट आपका मन, हाउस बिल जाता है भैया 50 साल 100 साल की बात नहीं है। अच्छा, आपसे बात कर रहे हैं, आप सुनो, आप सुनो एक बार। अब आप एक एक करके बात करें, सबकी बात समझ आएगी। एक एक करके बात करेंगे ना आंटी। आंटी आराम से, आराम से, आराम से, आधार कार्ड बनता है। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखता कोई? अब सुनो 1 मिनट, आपने बोल लिया, आपने सब बोल लिया। अब 1 मिनट सुनो, अब 1 मिनट सुनो। जो भी आप वोट देते हो, किसी सरकार को देते हो, किसी सरकार तो एक ही होती है। जब जो सरकार आती है, आप किसी एक ही को वोट देते होगे ना? हाँ, एक ही को वोट देते हो। पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब 10 महीना हुआ बीजेपी की सरकार आई है, यही है ना? लेकिन इससे पहले किसी को भी वोट दियो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। और ना मुझे किसी भी सरकार से मतलब है। सरकार देती भी नहीं, मुझे ना किसी सरकार से मतलब। आपको कोई नहीं देता है? कोई नहीं देता, सरकार से मेहनत करते। ये जमीन आपका है? ये जमीन हमारा नहीं है। जब सरकार बिल लेती है, बोर्ड सरकारी दी है ना, वोट लेने के लिए दी है, सरकारी दी है ना। उस जमीन का आपके पास जब तक कोई पेपर नहीं है, आप कितना भी वोट दे दो। हमारे पास कौन सा पेपर है? जमीन का पेपर? हाँ, जमीन का पेपर है हमारे पास। जमीन खरीदा? पावर और टोनी के खरीदी भी हमने कोई घेरी नहीं है, खरीदी है हमने। किससे खरीदी है? किससे खरीदी? जो इससे पहले रहा उससे हमने खरीदी है। उसने उससे पहले खरीदी। चेन जुड़ी होती है कि ये कोई डायरेक्ट नहीं लेता चीज को। बिजली लगाए हो? बिजली का बिल जाता है नहीं। तो बिजली के बिल से जमीन नहीं ना खरीदाता है दीदी। के अंदर कितनी के बिजली के बिल है? नहीं दीदी, बिजली के बिल से जमीन खरीदाता है।
आप मेरी बात सुनिए, अगर बिजली का बिल जाता है कहाँ जाता है आप ही बताइए। आपके घर में जाता है मेरे घर में जाता है? दीदी बिजली के बिल से जमीन नहीं खरीदा जाता है। बिजली के बिल से जमीन खरीदाता है क्या? अरे जमीन नहीं खरीदते हम, मैं कहीं सरकार में जाता नहीं जाता है। आपको जो भी सरकार अगर जमीन दी है, आपको बसाई है, तो आपको उनसे जमीन का पेपर मांगना चाहिए ना, कि कल को कोई मुझे आके हटाए ना। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी ना। आपका घर है, आप बेच रही हैं, तो पेपर हम किससे आएंगे? आपके राशन कार्ड से, आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर आईडी कार्ड से, आपके बिजली के बिल से जमीन नहीं खरीदा जाता है। आपका घर, ये मेरा घर में बेच रही हूँ, तो मैं पेपर किससे मांगूंगी? पीएम मोदी जी से तो मांगूंगी नहीं, आपसे तो मांगूंगी। आप जमीन तभी खरीदोगे ना जब पेपर सही हो। जमीन तभी खरीदोगे ना जब पेपर सही हो। आप एक बाइक खरीदने जाओगे, एक कार खरीदने, सुनो एक सेकंड, आपकी एज कितनी है बताइए? एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी एज से क्या लेना देना है। आप एक बाइक खरीदने जाओगे, या फिर बाइक तो छोड़ दो, आज छोटे दुकान पे आप एक सब्जी खरीदने भी जाते हो ना, तो वहां से बिल मिलता है और बिल लेके आते हैं। और हम भी, आप मॉल में जाएंगे ना, 2 कपड़ा खरीदेंगे, 2 टी-शर्ट खरीदेंगी, तो आप बिल लेंगी। लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी जमीनों में आप लोग रह रहे हो और सरकार ही आपको दी है, आप वोट दिए हो, आपने सरकार से क्यों नहीं बोला मुझे जमीन का पेपर दो? ये तो कल को कोई भी आएगा हमें हटाएगा। अरे अगर इतना आपका अधिकार है एक वोट का कि आपको जमीन मिलना चाहिए, तो उस जमीन का पेपर भी तो आप ही को मांगना है। आज से नहीं है, आज कितना टाइम हो गया इसलिए बताइए आप। आज से नहीं होता है, 70 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। अगर पेपर नहीं है तो आप 100 साल तक गलत रह सकते हो, 500 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन एक वक्त आएगा, अगर कभी भी कोई भी पूछ दे, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप किसको जवाब दोगे, कहाँ से दोगे? तो इतनी इंक्वायरी वगैरह कर रही हैं, तो ये काम तो आप भी कर सकती हैं। इतने घर बेघर होंगे, इतने लोग बर्बाद, वही बात कर रही हूँ, तो आप कागजी मैं वही बात करने आई हूँ। आप लोग मेरे पे चिल्ला रहे हो, मैं वही बात करने आई हूँ। आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। जो जैसा है वो तो मैं देखूंगी ना। अब अच्छा को मैं बुरा बोल दूं, ये टूटा घर है इसको मैं अच्छा घर बोल दूं, आप बाहर अच्छा घर है उसको मैं टूटा घर बोलूं, ये अच्छा लगेगा? आपने तो अच्छे कपड़े पहन रखे, मैंने ऐसे पहन रखे। हाँ, तो आप मेरे को अच्छा ही बोलोगे ना, आप मेरे को अच्छा बोलोगे। मैंने एक चश्मा लगाया है तो आप बोलोगे ना कि इसने चश्मा लगाया है, या बोल दोगे कि चश्मा लगाया ही नहीं है? नहीं बोल सकते ना। आपने ये कहा कि सरकार में जो है बेतुकी की बातें कर रहे हो दीदी, कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हो, बात समझ ही नहीं रहे हो। ये इन लोगों का दलील है। अब किस तरीके से बात किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, ये समझ से परे है। ये किसी भी वे में समझने को तैयार नहीं है। ये सब भी झुग्गी है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? लाल मोहम्मद। इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं तो रहता हूँ जे ब्लॉक में। जे ब्लॉक में रहते हैं? झूठ बोल रहे हैं। जे ब्लॉक में रहते हैं, हम काम करते हैं ठेली। झूठ बोल रहे हैं, आप तो इधर ही रहते हैं। इधर नहीं रहते हम। ये झुग्गी का एरिया है? ये झुग्गी है। ये तो झुग्गी तो देख रहे, तो बड़ा बड़ा महल बना हुआ है। बनेगा महल, जिसके पास पैसा है महल बनाएगा। अरे तो पैसा है तो जमीन खरीद के बनना चाहिए। नहीं बनाएगा। जो 80 गज के मकान है, 150 गज के मकान बना रखे, इनके पीछे कोई नहीं पड़ा। क्या कह रहे हो अंकल? झुग्गी वालों के पीछे सारी मीडिया पड़ी हुई है। मीडिया ही झुग्गी वालों। एक सेकंड, हम आ रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। क्या नाम हुआ आपका? नाम से क्या मतलब है? काम बता दो क्या दिक्कत है। जो 80 गज के मकान दिए दिल्ली सरकार ने, पहले 80 गज के मकान 150 गज के बने तैयार खड़े हैं। पटरी पे भी बने हुए, आधे इधर बने हुए। सब इलीगल है, सब इलीगल है सर, हैं? और सब इलीगल वालों के पीछे पड़े हुए। आपको कैसे पता कि हम सिर्फ झुग्गी वालों के, पटरी के वालों के पास हम नहीं गए? आपको कैसे पता? ये डीडीए मार्केट है, ये डीडीए मार्केट है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये मेरी दुकान है सामने, और आगे वाली डीडीए मार्केट एक एक दुकान आगे फालतू बनी हुई है, उनके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। सब इलीगल है सर। हम ये कौन गरीब के पीछे पड़े। सर, ये गरीब है, ये गरीब है मैडम। पहले जब झुग्गी पड़ी थी ना ये, तो दो में यही भी थे। सर, ये अब गरीब है। अब गरीब है। ये महल बनाने वाले ये गरीब है? ये बिल्डिंग वाले गरीब हैं? नहीं है, वो भी नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ वो गरीब है। उन निगर इनको ऊपर करो। उनके ऊपर भी मैं कह रही हूँ सर, उनको भी मैं कह रही हूँ अगर वो इलीगल। सर आपके सामने कह रही हूँ, अब कैसे कहूँ मैं आपको लिख के दूँ? अब कहने पे भी मैं नहीं मान रहे हो। मैं आपके सामने कह रही हूँ, अब आप नहीं मानोगे तो मैं आपको क्या करूँ? दिल्ली के अंदर कितनी आप नहीं मान रहे हो सर, आपका मानना नहीं मानना आपका जिम्मेदारी है ना सर। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो अवैध रह रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी अवैध है। सर ये गरीब कौन से गरीब है सर? इनको मैं कैसे गरीब कहूँ? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो लेके बैठे हुए हैं, ये कहाँ से गरीब है? अब 4 बच्चे, तो चारों के लिए सर तो अब 4 बच्चे हैं तो यहाँ से निकल जाओ ना। 4 बच्चे कमा रहे हैं, खरीद लो जमीन, क्यों अवैध में रहना है? अगर आपकी हैसियत बड़ी है, आप बिल्डिंग बनवा सकते हैं, तो अवैध में क्यों बनवाना है? अबे तो पूरी दिल्ली है फिर।
ऑफ कोर्स अगर है ऐसा तो सब है, अगर ऐसे ही सब है तो फिर क्यों पड़े झुग्गियों के पीछे क्यों पड़े हुए? हाँ जी अवैध है ये। हर अवैध के पीछे आपको कैसे पता कि हम सिर्फ झुग्गी के पीट पीछे? रखी है देश की, सर ये आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ मीडिया ने मट्टी पीट रखी है। झुग्गी मीडिया ने पीट रखी है। और क्या, और झुग्गी वाले सही है? झुग्गी वाले बसाया किन? झुग्गी वाले सही है? झुग्गी वालों को बसाया किन? जिन्होंने बसाया वही गलत किया है, उनको भी मैं कह रही हूँ। गलत किया ना तो वही भरेंगे ना।